ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही आप वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे राज्य के लिए स्वर्णिम अवसर और चुनौती के रूप में लेने की सलाह दी है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 10 नवंबर से राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार विषय पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। महोत्सव के दौरान खेल प्रतियोगिताएं, प्रेरक भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें कई प्रतिष्ठित खिलाड़ी भी शामिल होंगे। समापन समारोह के लिए केंद्रीय खेल मंत्री को आमंत्रित किया गया है। साथ ही सीएम धामी 28 जनवरी 2025 से आरंभ हो रहे राष्ट्रीय खेलों के लिए वॉलंटियर पोर्टल का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून के रेस कोर्स में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने देहरादून नगर निगम के स्ट्रीट लाइट की समस्याओं के समाधान हेतु एक QR स्कैनर का भी शुभारंभ किया, जो स्ट्रीट लाइट खराब होने पर लोगों को शिकायत दर्ज करने की सुविधा देगा। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा बस हादसे में मृतकों की याद में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया और राज्य को स्वच्छ रखने के लिए जनता से सहयोग की अपील की। उत्तराखंड की प्रगति और युवाओं के रोजगार के प्रयासों की भी उन्होंने सराहना की। उत्तराखंड के विभिन्न घाटों पर छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस महापर्व का समापन शुक्रवार सुबह हुआ, जब श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता से सुख समृद्धि की कामना की। हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश समेत विभिन्न घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। व्रतियों ने रात 3 बजे से घाटों पर पहुंचना शुरू किया और सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर पूजा की। देवभूमि के घाटों पर दीपों की रोशनी और छठी मैया के जयकारों की गूंज रही। गौचर और करण पर्याव में सांप्रदायिक विवाद के बाद प्रशासन ने धारा 163 लगाई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। गौचर में 15 अक्टूबर को 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 लागू की थी। एसडीएम संतोष कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट के बाद अब हालात सामान्य होने पर धारा 163 हटा ली गई है। गौचर और करण पर्याव में प्रशासन ने शांति और सद्भाव बनाए रखने के प्रयास किए हैं और अब स्थिति शांतिपूर्ण है। दिल्ली में लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़कर उत्तराखंड के नीरज भट्ट ने रौली गांव में खेती को अपनाया। नीरज ने एरोपोनिक्स तकनीकी से अपने घर की छत पर बिना मिट्टी और पानी के केसर उगाई है। उन्होंने कश्मीर से केसर के बीज मंगवाए और यूट्यूब से खेती की जानकारी लेकर प्रयोग शुरू किया। 4 महीने के अंदर उन्हें अच्छे परिणाम मिले हैं। नीरज ने उद्यान विभाग की मदद से 25 नाली भूमि पर बागवानी शुरू की थी, जिससे वे लाखों की आय अर्जित कर रहे हैं। देहरादून में 3 दिवसीय देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें देहरादून के साहित्यकार, लेखक, कवि और कलाकार शामिल हुए हैं। फेस्टिवल में साहित्य, सिनेमा और समाज के विविध पहलुओं पर मंथन होगा। आयोजक सम्राट बिरमानी ने बताया कि फेस्टिवल का उद्देश्य साहित्य और सिनेमा के जरिए समाज के साथ नई सोच साझा करना है। इस वर्ष बच्चों के लिए विशेष सत्र, ओपन माइक, बुक लॉन्च और कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम में शबाना आजमी, इम्तियाज अली, सलमान खुर्शीद और ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा जैसी हस्तियां भी शामिल होंगी। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटे गोलापार स्टेडियम में निरीक्षण के दौरान खेल निदेशक प्रशांत आर्या के कई सवालों का जवाब अफसर नहीं दे सके। निदेशक ने स्टेडियम के निर्माण की तारीख और खाली हाल के उपयोग के बारे में पूछा, लेकिन अधिकारियों ने सही जानकारी नहीं दी। यहां तक कि बैडमिंटन हॉल के स्मोक सेंसर पर भी अधिकारी गूगल लेंस पर जानकारी ढूंढने लगे। निदेशक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिलने पर हमारे पास अच्छे संसाधन होने चाहिए। उन्होंने स्थायी बिजली आपूर्ति और इंडोर स्टेडियम के सुंदरीकरण के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक अभियान चलाया है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। रानीपुर कोतवाली पुलिस और CIU की टीम ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड विकास कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी, जो केवल 5वीं पास है, अपनी पत्नी के शौक पूरे करने के लिए चोरी करने लगा था। मास्टर चाबी का उपयोग करके विकास ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बाइकों की चोरी की और उन्हें सस्ते दामों में बेचने की योजना बनाई थी। उसकी निशानदेही पर 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है, जिनमें से कुछ अन्य राज्यों से भी चुराई गई थी। उत्तराखंड में शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। गढ़वाल मंडल के 128 बेसिक शिक्षकों को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन नए शिक्षकों की नियुक्ति से दुर्गम क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी। राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के 2906 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें 2296 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है। इस पहल से बच्चों को अपने घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी और शिक्षकों की कमी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। IAS मीनाक्षी सुंदरम से दुर्व्यवहार के आरोप में बॉबी पवार पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पवार को पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर बयान दर्ज करने का आदेश दिया है। बॉबी ने सोशल मीडिया पर नोटिस को सार्वजनिक किया और अपनी सफाई में दावा किया कि उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनके अनुसार वो ऊर्जा सचिव से अनिल यादव के सेवा विस्तार के आदेश की कॉपी मांगने गए थे,
विवाद के बाद आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पवार पर आरोप है कि उन्होंने सचिवालय में कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की थी। हल्द्वानी में 3 दिवसीय जोहार महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें मुंशियारी धारचूला की लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया जा रहा है। महोत्सव में कुमाऊं और गढ़वाल के लोकप्रिय गायक गायिकाओं के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में हिमालय की जड़ी बूटियों, ऊनी वस्त्रों और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं। पारंपरिक वेशभूषा और खान पान के साथ सीमांत क्षेत्रों के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। महोत्सव के अंतर्गत बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान क्विज और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और तीसरे दिन समापन के साथ पुरस्कार वितरण किया जाएगा। शिवमोगा जिले के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जोशीमठ के छात्र नवनीत मजियारी के हिमालयन एयर एड प्रोजेक्ट का चयन आईआईटी दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए हुआ है। इस प्रोजेक्ट को अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से तैयार किया गया है, जो हिमालयी क्षेत्रों में आपात स्थितियों के दौरान उपयोगी साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का चयन ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से हुआ, जिसमें नवनीत ने अपने इनोवेशन का प्रस्तुतिकरण किया। नवनीत के साथ उनके संयोजक प्रकाश पंवार आईआईटी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यह उपलब्धि विद्यालय के लिए गर्व का विषय है और अन्य छात्रों को प्रेरणा प्रदान करेगी। उत्तराखंड में आगामी राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन को अवसर और चुनौती दोनों के रूप में लेने के निर्देश दिए हैं। खेल आयोजन के लिए विभिन्न नगर निगमों को सौंदर्यीकरण कार्यों पर ध्यान देने को कहा गया है। इसके अलावा खेल स्थलों की सुरक्षा, बिजली पानी की व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। आयोजन स्थल पर हेल्प डेस्क, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाओं की भी खास व्यवस्था की जा रही है, ताकि खिलाड़ियों और अतिथियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। रुद्रपुर में 2 चेन स्नेचरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों बदमाश मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति की चेन छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तत्परता ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया। घटना के दौरान दोनों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसका पुलिस ने जवाब दिया। मुठभेड़ के बाद दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने इस घटना का जायजा लिया और जनता को सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत की तलहटी में करोड़ों की लागत से बने बस अड्डे का निर्माण अंतिम चरण में है। कार्यदायी संस्था के अनुसार 10 से 12 दिनों में फिनिशिंग का काम पूरा कर हैंडओवर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बस अड्डे में 16 बसें और 76 चौपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। लंबे समय से बस अड्डे की मांग चल रही थी और इसके अभाव में यात्रियों को असुविधा होती थी। सितंबर 2022 में निर्माण का शिलान्यास हुआ था, जो भूवैज्ञानिक सर्वे के कारण देरी से शुरू हुआ और अब लगभग पूरा हो चुका है। पौड़ी जिले के श्रीनगर में वैकुंठ चतुर्दशी मेले के दौरान 165 दंपति संतान प्राप्ति के लिए कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ादिया अनुष्ठान करेंगे। मान्यता है कि इस पूजा के बाद निसंतानता दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। इस आयोजन में देश विदेश से दंपति शामिल होंगे, जिसमें जर्मनी और अमेरिका से भी प्रतिभागी हैं। 14 नवंबर को होने वाले इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर है और डीएम पौड़ी ने इसके लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। नैनीताल पुलिस ने लग्जरी कार से चरस की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले हैं। चेकिंग के दौरान पतलोड के पास कार में 1 किलो चरस बरामद की गई। आरोपियों ने पहाड़ से चरस खरीदकर मैदानी इलाकों में बेचने की बात स्वीकार की है। वही पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गढ़वाल केंद्रीय विवि में छात्रों ने कुलपति के कार्यकाल समाप्ति के बाद भी पद पर बने रहने को लेकर विरोध जताया है। छात्रों ने श्रीनगर कोतवाली पहुंचकर कुलपति के खिलाफ लिखित तहरीर दी और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि कुलपति कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद आदेश जारी कर रही है। उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने छात्रों की शिकायत को प्रशासन के माध्यम से शासन को भेज दिया है। उत्तराखंड के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 25 डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को रेफर किया जा रहा है। न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी और बर्न यूनिट जैसे विभाग डॉक्टरों के अभाव में बंद पड़े हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि हायर सेंटर होने के बावजूद मरीजों को ऋषिकेश और देहरादून भेजना पड़ता है। कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि खाली पदों को भरने के प्रयास हो रहे हैं और हाल ही में 3 डॉक्टरों की तैनाती भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में यह मुद्दा चिंता का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 23 भर्तियों के मुख्य परीक्षाओं के लिए संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर में 16 नवंबर 2024 से शुरू होने वाली परीक्षाओं की तिथियां दी गई है। दिन में निजी सचिव परीक्षा 25 नवंबर को आयोजित की जाएगी। पुलिस विभाग में उप निरीक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा 15 दिसंबर को होनी प्रस्तावित है। कैलेंडर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा कैलेंडर से उम्मीदवार अपनी लक्षित परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2000 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 15 जून 2025 को प्रस्तावित है। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती सुनहरा अवसर लेकर आई है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा शामिल है। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें।
आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।